हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और आज मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। अभी 10:30 साढ़े मतलब 11 बज गए हैं। तो सुबह के 11 बजे से आज नवरात्र का पहला दिन है। तो आप सभी बड़ों छोटों को हैप्पी नवरात्रा मेरी तरफ से। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि चैत का नवरात्र है, तो चैत के नवरात्रों में लोग बहुत सारे हरियाली बोते हैं घरों में, अपने ना घरों में। और नवरात्रों के दिनों में है ना, 9 दिन तक व्रत रखना चहल पहल हो गई। मतलब आज से नवरात्रों से और भैया दूज तक मतलब चहल पहल हो गई पूरे शहरों में। और देख रहे हो जैसे कि आप सब मेरी आज अभी बना रही हूँ मैं दिन की दाल। दाल पकाने रखी थी, अब देखूँगी पक गई नहीं पकी तो वो दाल बनाऊँगी। अब दाल बनाने के बाद फिर आप लोगों के साथ दिख दे मतलब शेयर करूँगी सारी चीज़ें कि क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। आज पूरे दिन का व्लॉग बनाऊँगी, पूरे दिन का ना सही तो आधा दिन का तो मैं बनाऊँगी। आज काफ़ी टाइम हो गया मेरे व्लॉग नहीं आ रहे हैं ना आप लोग। वैसे मैं ये सोच रही हूँ कि इतने टाइम से मैं ब्लॉग बना रही हूँ, मेरे को 1 साल हो गया है। 1 साल हुआ नहीं हुआ कि 1 साल से कम। पर लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ आप सभी लोगों से कि आप लोग मुझे कितना जानते हो, है ना, मैं कहाँ से हूँ क्या हूँ। आप लोग प्लीज़ प्यारा सा कमेंट करके बताना मुझे कि मुझे कितने लोग जानते हैं, कि मैं कहाँ से हूँ, मेरा घर कहाँ है और मैं कहाँ से हूँ। मतलब है ना, होता है कि कितने लोग मुझे जानते हैं दिल से। प्लीज़ आज वैसे भी माता रानी का दिन है, तो आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ। मुझे अगर नहीं भी जानते होंगे ना तो मैं आप लोगों को स्पेशल ब्लॉग बना के मैं वो डालूँगी, है ना, वो ब्लॉग डालूँगी आप सभी के लिए। और बहुत जल्द अच्छा मतलब अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाऊँगी, अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेगा मेरे द्वारा आप सभी को। तो गाइस मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग मुझे कितना जानते हो, आप प्लीज़ कमेंट में बताना कि हम जानते हैं आपको, आपके ब्लॉग देखते हैं, कितने लोग देखते हैं मेरे ब्लॉग, है ना, मैं भी जानना चाहती हूँ। और जब आप लोगों का सपोर्ट रहेगा और आप लोग बताओगे, कमेंट करोगे, देखोगे, तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं ब्लॉग भी बनाना अच्छा भी लगेगा। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा सोचूंगी, मतलब ज़्यादा। और मुझे यूट्यूब के बारे में जितना पता है ना मैं उतना ही कर रही हूँ। पर लेकिन ज़्यादा मुझे नहीं पता कि यूट्यूब के बारे में क्या अच्छा है, क्या सही है, क्या है, कैसा है, मुझे नहीं पता। पर आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना दोस्तों, प्लीज़ 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 प्लीज़, यही रिक्वेस्ट है आप सभी से। और मैं अभी बना रही हूँ दाल, दिन की खाने की तैयारी, है ना। 11 साढ़े 11 तो हो ही गए हैं ना, हाँ 11:30 तो हो ही गए। तो आज मेरा फास्ट नहीं है, मैंने सुबह पूजा पाठ करी नहा धो के, और फास्ट नहीं रखी मैंने फास्ट नहीं रखा हुआ, क्योंकि फास्ट पहले बहुत रखती थी मैं ना बचपन में, बहुत ज़्यादा। आपको कहानी भी बताऊंगी फास्ट वाली। मैं पहले रखती थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं बताऊँ फास्ट इसलिए रखती थी कि मुझे घर के काम ना करना पड़े, क्योंकि पहाड़ों में घास काटना ये सारे काम होते थे ना, तो मैं ये रखती थी। बचपन की बात बता रही हूँ आप सभी को, अभी की नहीं, बचपन की। तो मुझे यही लगता था कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, मुझे फास्ट रखूँगी तो मुझे काम नहीं बताएंगे घर वाले, कम काम करवाएंगे, है ना, बहुत अच्छा लगता था उस टाइम। तो दोस्तों मैं यही चाहती हूँ आप सभी कमेंट करना कि कौन कौन काम करने के लिए, काम ना करने के लिए व्रत रखता था, है ना, मेरी तरह कौन कौन है। क्योंकि मेरा जो बचपना था ना, बचपना अच्छा था, मतलब अच्छा था, है ना, अच्छा था एकदम बढ़िया। और सुबह मैं नहा धो के पूजा पाठ करी, पूजा पाठ करके मंदिर भी गई, मंदिर में भी जल वगैरह चढ़ा के और माता रानी से जो मांगना था मांगा। माता रानी सबकी रक्षा करे और सब की रक्षा करे और सबको सद्बुद्धि दे यही चीज़ है। तो गाइस आप कमेंट में बताना प्लीज़ प्लीज़। मैं अभी दिन का खाना की तैयारी करती हूँ। और गाइस जो उत्तराखंड में नुकसान हुआ था ना, मतलब ये बाढ़ आई और ये नदियाँ आई इतनी सारी, देहरादून में सैंसधारा में बादल फटने के कारण कितना नुकसान हुआ है,
उसका ब्लॉग मैंने डाला हुआ है, पर लेकिन मैं बोल नहीं पाई उस टाइम क्योंकि मेरे पास माइक नहीं था। तो माइक में थोड़ा आवाज़ क्लियर आती है ना, तो माइक नहीं था। अगर मैं वैसे भी बोल रही थी ना तो मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी क्योंकि वो नदी की आवाज़ थी ना, वो ज़्यादा बह रही थी, मतलब ज़्यादा आ रही थी। जो नदी है ना, नदी की आवाज़ ज़्यादा आ रही थी उस टाइम। तो बहुत सारे लोग भी थे, लोगों से क्या लेना देना, पर लेकिन उनकी आवाज़ भी ज़्यादा आ रही थी, गूंज रही थी आवाज़। तो मैंने सोचा मैं ब्लॉग में ऐसी, और मैंने स्पेशल जितना बोलना था ना बोला घर में आकर के। और उसमें मैंने डायरेक्ट गाना डाल दिया था, है ना। वो गाना डाल दिया था मैंने सीधा उत्तराखंड वाला, गढ़वाली में है, और वो गाना ही डल गया मेरा। तो गाइस आप लोग, मैं फिर दोबारा गई जब नदी थोड़ी घटी है ना, मतलब पानी कम हुआ है, नदी में रास्ता बना है, तो मैं गई थी दोबारा। कल कल गई, परसों, हाँ गई थी। थोड़ा मैंने ब्लॉग बनाया तो उसमें आप सभी को मैं इसी ब्लॉग में ऐड करूँगी, और ऐड करके प्लीज़ इसी ब्लॉग में आगे चल के देखना कितना नुकसान हुआ, कितना कुछ हुआ। मेरा तो आगे जाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। मैं गई थी सहजधारा वाली रोड पे, मालदेवता में गई थी, पर लेकिन मेरा आगे जाने का ना बिल्कुल भी मन नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं। दिल ना ऐसा घबरा रहा था ना बहुत ज़्यादा। मैं इसलिए आप सभी से जितना शेयर कर पाऊँगी करूँगी। और गाइस आप सब देखते रहना मेरे ब्लॉग के माध्यम में, और सपोर्ट ज़रूर करना दोस्तों, प्लीज़। सपोर्ट के बिना कुछ नहीं, आप लोग के बिना तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। सपोर्ट करना सबसे बड़ी बात है, सपोर्ट करना, है ना। प्लीज़ 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 आगे आने वाले जो ब्लॉग है ना, मैं बहुत अच्छे से, बहुत क्लियर से ले आऊँगी आप सभी के लिए। तो इस ब्लॉग में मैं यहाँ, मतलब आगे वाले ब्लॉग में चल के देखना कि क्या क्या हो रहा है। तो गाइस आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते, प्रणाम। हे गाइस देखो, परसों जो नदी आई है उनसे देखो क्या हो गया, रोडों की हालत बहुत बुरे हाल हो गए हैं यहाँ। और ये देख सकते हो आप, यहाँ नदी बहुत कम हो चुकी है। पहले तो उधर से देखो जहाँ तक पूरा हरा भरा है ना, वहाँ तक जा रखी थी नदी पूरी। और आप देख सकते हो आप कैसी है यहाँ, ये देखो। और ये पूरा नीचा मलबा आ चुका है, पूरा पहाड़। यहाँ रास्ता अभी बनाया ये नया, ये देख सकते हो यहाँ का, ये रास्ता अभी बना है नया, फ़िलहाल के लिए बनाया क्योंकि ये गांव जाने वाली रोड है। बहुत नुकसान हुआ है यहाँ पर, ये देख सकते हो, ये देख सकते हो नुकसान हुआ है। देखो कार जा रही है, ये देखो। यही रोड हमारे घर के लिए जाती है, पर ये रोड आगे से सही नहीं लग रहा मुझे। कार तो जा रही है पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा आगे जाना, बिल्कुल भी पहले जैसा नहीं रहा यहाँ पर। तो मैं नहीं जा रही हूँ, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ। देखना पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा यहाँ पर, कुछ भी नहीं है, ये देख सकते हो आप। ये नदी के किनारे घर है, इनके लिए भी खतरा है। ये पूरे मकान है यहाँ पे, मकान भी, इनके लिए भी खतरा हो सकता है कभी समय पे। जैसे अभी ये हुई ये सारी चीज़ें, तो अभी भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है, ये देख सकते हो। तो गाइस हम चल दिए अपने घर को, और आगे जाने का तो बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा, जैसे कि मैंने बताया आपको अभी। और यह है पुल, तो ये पुल मेन है, 3-4 गांव से ही इसी पुल से निकल के ही आते हैं। अपना जैसे सामान लेना हो, कोई भी सामान लेना हो, इधर की साइड आना हो तो पुल पार करके ही जाना पड़ता है। देखो नदी इतनी आई ना, इतनी बाढ़ आई थी उस टाइम, ये पूरा जितना हरा भरा दिख रहा ना, पूरा दब गया था उस टाइम, दिखाई नहीं दे रहा था। पर लेकिन इस टाइम ना
ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं, पर लेकिन जिस साइड में गए ना बहुत नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान। किसी के घर बह गए और खेत जो भी धान वगैरह बो रखे वो सब चले गए थे। बहुत बुरा लग रहा था, मेरा तो दिल अजीब सा लग रहा था, क्योंकि वो हमेशा हम जब भी मन उदास होता है, जब भी मन नहीं लगता घरों में, तो हम उस साइड ज़्यादातर जाते थे, क्योंकि वहाँ बैठ गए आराम से पहाड़ों के बीच, अच्छा लगता था उस टाइम। पर लेकिन अब बिल्कुल भी दिल नहीं करा। इस वाली होटल में, इस वाले घर में तो फुल भर गया था पानी। और ये देखो ये झाड़ियाँ हैं, पर लेकिन जैसा भी था मतलब बहुत गंदा सीन था उस टाइम। मैंने आप लोगों को दिखाया भी था उस टाइम कि ये इतनी बाढ़ आ रखी है। ये देखो यहाँ पे मलबा आ रखा पूरा बह के। अब तो काफ़ी साफ़ कर दी है, जेसीबी मशीनें लगी हुई बहुत सारी, और जल्दी जल्दी में उन्होंने काम भी शुरू करा है और नदी को एक साइड काटा है। फिर उसके बाद उन्होंने भरपाई करी, और रोडों की भरपाई करने के बाद फिर उन्होंने मिट्टी वगैरह भरी, मतलब फ़िलहाल के लिए इधर उधर जाने के लिए रास्ता बना दिया है। तो ये है सुरकंडा जाने वाली ऊपर की रोड, जो कि आपको दिख रही होगी। एक स्कूटी नीचे आ रही है, तो यहाँ से हम सुरकंडा जाते हैं। इतना मलबा आ रखा था ना, उन्होंने फ़िलहाल के लिए ये साफ़ करा, और साफ़ करने के बाद और रोड बना दी उन्होंने। ये देखो कितना मलबा आ रखा था। हम चल दिए अपने घरों के लिए। बहुत अजीब लग रहा था गाइस, बहुत ज़्यादा। ये देखो पहाड़ तो इतने अच्छे हैं गाइस, बहुत अच्छे पहाड़ हैं। पहाड़ कहाँ नहीं अच्छे लगते, बहुत जगह बहुत सारे पहाड़ हैं, पर लेकिन अच्छे पहाड़ों में ही लगता है सुकून। असली सुकून तो पहाड़ों में। शहरों में तो कुछ भी नहीं है, शहरों में तो हवा पानी शुद्ध नहीं है, कुछ भी शुद्ध नहीं है। बस पहाड़ों में जाओ ना, ऐसा लगता है सब कुछ अपना है, कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा लगता है। तो ये देखो गाय हैं,